बचपन से लेके और वृद्ध होने तक हर वक्त व्यक्ति के मुंह से एक ही चीज कॉमनली निकलती है, और वो ये कि भाग्य का साथ उसको जरूर चाहिए और वो उसको नहीं मिल पाता। एक छोटा बच्चा भी ये कहता हुआ दिखाई देता है कि आज मेरा फॉर्च्यून, आज मेरा लक सपोर्टिव नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति भी ये कहता है शायद भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर विवेक चोपड़ा ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली से चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करे, आप लकी हो, तो ऐसा अपनी कुंडली में क्या विश्लेषण करवाएं और कैसे उसको समझें कि आपके जीवन के अंदर भाग्य आपका साथ दे और आप अपने आप को भाग्यवान समझें। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो विशेष रूप से फॉर्च्यून के लिए वर्क करता है, उसे भाग्य भाव ही बोलते हैं। तो सबसे पहले आपकी कुंडली का भाग्य भाव, उस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो होते हैं बृहस्पति और सूर्य, और उस भाव की जो राशि है उसका स्वामी भी उस कुंडली के अंदर बहुत बड़ा योगदान करेगा इस बात के लिए कि हमारा जीवन कितना भाग्यशाली रह सकता है, या वो पर्टिकुलर टाइम, वो ईयर, वो मंथ कितना भाग्यशाली हमारे लिए रहेगा। तो सबसे पहले अपनी कुंडली के 9वें भाव को समझें। लगन के अनुसार 9वां भाव जो है उस राशि का स्वामी अगर आपकी कुंडली में स्वयं भी अच्छी पोजीशन पर बैठा है, नंबर 1, भाग्य भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके लिए भी वो स्थान अगर शुभ है, नंबर 2, साथ में भाग्य भाव का स्वामी स्वयं किस ग्रह के नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है और किसके उप नक्षत्र पे है, अगर ये भी आपके लिए न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से दोस्तों भाग्य आपका साथ देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे कलर्स। जो कलर्स हमारे चार्ट में भाग्य को एनहांस करने वाले प्लैनेट्स के हैं, वही कलर्स हमें अपनी बॉडी के ऊपर किसी ना किसी रूप में मुख्य रूप से डोमिनेट कर कर रखने चाहिए। जो धातु उस ग्रह से संबंधित है उस धातु का प्रयोग करने से भी भाग्य बहुत अच्छा आपका साथ देता है। और सोने पे सुहागा, अगर आपका भाग्य भाव शुभ है कुंडली में और उसी की महादशा या अंतरदशा आ गई है तो ऐसा समय तो आपको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भरसक प्रयास करके भाग्य का साथ लेते हुए जितनी तरक्की कर सकते हैं, जितना राइज कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा कि ग्रह कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, वो ट्रांजिट करेंगे। हर ग्रह को आपके जीवन के अंदर महादशा के रूप में एक पीरियड बिताने का मौका मिलेगा। उस महादशा के अंदर अंतरदशाओं में भी अलग अलग प्लैनेट्स आते रहेंगे। जब भी प्लैनेट आपका भाग्य भाव का आएगा तब भाग्य आपको जिस हिसाब से वो कुंडली में प्लेस्ड है वैसा फंक्शन करता हुआ दिखाई देगा। गोचर में भी जब भी भाग्य का स्वामी गोचर में उस भाग्य स्थान को या तो दृष्ट करेगा यानी देखेगा, या स्वयं वहां पर आके बैठेगा, और अगर आपके लिए वो जन्म का भी शुभ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि भाग्य इस समय आपका भरपूर साथ देने के लिए आपके लिए अवेलेबल है। साथ में इस पर्टिकुलर प्लैनेट का और सपोर्टिव प्लैनेट्स का जेमस्टोन्स, जिसे हम रतन बोलते हैं, वो धारण करने से भी भाग्य को बहुत बल मिलता है। इसलिए कुछ शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि लगन से ज्यादा बलि जो है वो 5वां घर होता है, और 5वें घर से बलि को 9वां भाव बताया गया है। 9वां भाव ही हमारा भाग्य भाव है,
और ये कहा भी जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा हो, तो अगर बाकी क्षेत्र या बाकी पोटेंशियल उसकी कुंडली के अंदर उतना अच्छा नहीं भी है, अगर भाग्य का साथ मिल गया तो वो व्यक्ति क्या से क्या कर जाता है दोस्तों। साथ में आपको हमेशा कुंडली के अंदर पंचांग की स्थितियों को देखकर यह भी समझना चाहिए कि भाग्य भाव को कौन कौन से अशुभ ग्रह, कौन से शत्रु ग्रह खराब कर सकते हैं। तो जो शत्रु ग्रह उसकी ऊर्जा को, उसके ऑरा को खराब कर सकते हैं, उनके लिए आपको उपाय भी करने चाहिए। उन शत्रु ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें, इससे भाग्य साथ देगा आपका। साथ में उन शत्रु ग्रहों के मंत्र जप करें, उनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से भी आपके भाग्य भाव पर जो चोट पहुंच रही है उसमें कमी आएगी और भाग्य आपके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाग्य भाव के मुख्य कारक ग्रह बृहस्पति और सूर्य ग्रह है। तो सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा अर्चना करना सुबह सुबह बहुत शुभ है। इसीलिए आप देख रहे होंगे प्राचीन काल से कुछ परिवारों में तो हर घर के सदस्य को यह सिखाया जाता है सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के आगे हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, क्योंकि सूर्य मुख्य ग्रह है इस भाव कारक ग्रह के रूप में। साथ में बृहस्पति, और बृहस्पति तो ज्ञान का भी एक दाता है। तो आपको यहां पर एक चीज ये समझनी है कि सूर्य और बृहस्पति को जितना मनाकर आप चलेंगे, भाग्य आपसे कभी रूठेगा नहीं। भाग्य के स्थान का रतन धारण करें, भाग्य के स्थान के स्वामी के धातुओं का प्रयोग करें, उन कलर्स का प्रयोग करें, और मुख्य रूप से भाग्य भाव को जो ग्रह खराब करने के लिए गोचर में या जन्म कुंडली के अंदर या वर्ष कुंडली के अंदर बैठे हैं, उन ग्रहों से संबंधित हम हमेशा उपाय करते रहें। उन ग्रहों से संबंधित आप दान पुण्य के काम करते रहें। उन शत्रु ग्रहों के देवी देवताओं के लिए आप जप करें, उन ग्रहों के जप करें, पूजा अर्चना करें। इससे भाग्य भाव के अंदर जो रुकावटें आ रही थी शत्रु ग्रहों से, वो दूर होंगी और भाग्य भाव आपके अनुकूल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटा सा एक वीडियो, लेकिन भाग्य को बलि करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने मित्रों में, परिवार के सदस्यों के साथ इसको आप शेयर करें, इस पर आप कमेंट करें, आप इसे लाइक भी करें। अब तक आपने अगर वीडियो चैनल मेरा ये सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से नहीं कर पाए तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और यहाँ पर आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। अभी के लिए केवल इतना ही दोस्तों, नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।